हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, ये क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स वीकी ओरी का पार्ट चल रहा है, जिसमें कि मैंने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम चैप्टर सेकेंड कलेक्शन ऑफ डाटा स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मीन्स डाटा और क्वान्टिटिव information capable or some meaningful conclusion in collection of data we will study। देखिए, स्टैटिक्स में जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमें कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन किस वे में मिलता है? क्वांटिटी के वे में मिलता है। ठीक है, और जिसका कोई कंक्लूजन निकलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 नंबर हम लिख लिए और वो हमारा स्टैटिस्टिक्स हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे कि पॉपुलेशन को एक स्टैटिस्टिक्स एक नंबर के फॉर्म में दिख रहा है, तो क्या उसका कंक्लूजन निकलेगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है कि घट रही है। ठीक है, और कलेक्शन में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं? 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक सोर्सेज ऑफ डाटा, एक मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा। हम अपनी इस वीडियो में सोर्सेज ऑफ डाटा कवर करेंगे। ठीक है, सो और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी मेथड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सोर्सेज क्या क्या होते हैं? पहला होता है प्राइमरी सोर्स। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है, प्राइमरी सोर्स जैसा कि हम लोग नाम से ही जान रहे हैं कि जहाँ से वो एकदम, जैसे कि अगर हमें एम्प्लॉयमेंट जाननी है कि कितने लोग एम्प्लॉयड हो, कितने लोग नहीं एम्प्लॉयड है, या तो छोड़ दीजिए एम्प्लॉयमेंट, छोड़ दीजिए एजुकेशन हमें जाननी हो। ठीक है, लिटरेसी रेट जाननी हो, तो हम लोगों के घर घर जाएंगे। ठीक है, एक एक लोगों के घर जाके उसके एक एक लोगों से पूछेंगे। ठीक है, जहाँ से वो जनरेट होता ओरिजिन। ठीक है, इट ऑफर्स फर्स्ट हैंड क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर स्टैटिकल स्टडी। ये इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट हैंड। क्यों? क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टिगेटर रहेगा वो पर्टिकुलरली लोगों के घर जाएगा और लोगों से पर्टिकुलरली बात करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसके हाथ में एकदम सही सही और पहली बार आएगी। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? इट इम्प्लॉयज ऑब्टेनिंग द रिलेवेंट स्टैटिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एजेंसी और एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये हमारा जो इंडिया का, जैसे कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, जैसे कि भोपाल का। ठीक है, हमें सिर्फ भोपाल की लिटरेसी रेट जाननी हो तो हम वहाँ के गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाएंगे। ठीक है, वहाँ के गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप अपनी लिटरेसी रेट का डाटा हमें दे दीजिए। ठीक है, और वो लोग जो कि ऑलरेडी किसी के पास इंफॉर्मेशन है और हम उससे ले रहे हो। ठीक है, इसका सीधा साधा मतलब ये निकलता कि ऑलरेडी जो लोग ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, हम उससे जाके इन्फॉर्मेशन ले, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है, अब है हमारा प्राइमरी डाटा। क्या होता है? इसमें आता है प्राइमरी डाटा, डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इज नोन एज प्राइमरी डाटा। जैसा कि कोई भी इन्वेस्टिगेटर अपने पर्पस के लिए वो क्या करे? लोगों के पास जाए और उसके पूरे बारे में, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ शुरू से आखिरी तक उसको इन्वेस्टिगेट करे, उनसे ले, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? इट रिफर्स टू अ डाटा विच इज़ ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज, देन द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन इन हैंड इज नोन एज सेकेंड हैंड डाटा। सेम वही चीज़ है सेकेंडरी सोर्स में जो कि हमने देखा था। सेकेंडरी डाटा भी वही डाटा होता है जो कि हम किसी और से जाके लेते हैं और किसी और पर्पज से लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था सॉरी जैसे कि हमने क्या देखा था फिर सेकेंडरी सोर्स में, जैसे लिटरेसी रेट हमें जाननी है। ठीक है, तो जो भोपाल के लोग होंगे वो लिटरेसी रेट सिर्फ लिटरेसी रेट जानने के लिए ही इन्वेस्टिगेट किए होंगे, लेकिन जो दूसरे लोग उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो उनका कुछ और मोटिव भी हो सकता है। शायद वो ये जानना चाहते हो कि ज़्यादा लोग एजुकेटेड नहीं है, इस वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रही हो, ये भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो सेकेंडरी डाटा यही होता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर फिर भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नोट्स के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल आईडी और मेरा पेटीएम नंबर दिया हुआ है। जैसा कि आपको पता है 15 रुपये पर चैप्टर के हिसाब से आप मेरे पेटीएम पे ट्रांसफ़र करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे जीमेल पे दे सकते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे कॉपी का ही नोट्स लें। 15 रुपये पर चैप्टर पे है तो आप कोई भी चैप्टर का नोट्स ले
सकते हैं, ठीक है। एक का भी ले सकते हैं, पूरे कॉपी का भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।